वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। आज हम सप्ताह पाठ भारत जनता अहम, ये एक कविता है। ठीक है, भारत जनता अहम यानी मैं भारत की जनता हूँ। ये भारत की जनता बोल रही है। ये कविता पूरी भारत की जनता के बारे में बताया गया है कि भारत की जनता किस प्रकार की है। तो पहले इस पाठ का परिचय दे रखा है कि इस कविता के लेखक वगैरह कौन है, तो ये समझ लीजिए आप। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभर उद्धत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, मतलब इस कविता के कवि जो है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल है और ये भारत की जनता इस कविता में बता रही है कि हमारे भारत की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब ये कविता हम शुरू करते हैं। अभिमानधना विनियोपेता शालीना भारत जनता अहम कुलिशदपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि मैं अत्यंत स्वाभिमानी, भारत की जनता कह रही है कि मैं अत्यंत स्वाभिमानी, विनम्र, अच्छे आचरण वाली भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी अधिक कठोर हूँ और फूलों से भी अधिक कोमल हूँ। मैं भारत की जनता हूँ, ये भारत की जनता कह रही है। आगे देखिए, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धराम प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभ्यं सुविवेका भारत जनता अहम। अर्थात भारत की जनता कह रही है कि संपूर्ण विश्व में रहती हूँ। भारत की जनता क्या कह रही है कि मैं संपूर्ण विश्व में रहती हूँ तथा संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझती हूँ। मैं रुचि तथा कल्याण दोनों को चुनती हूँ तथा विवेकपूर्ण आचरण करने वाली मैं भारत की जनता हूँ, यानी मेरा आचरण भी बहुत अच्छा है। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानेह परिपूता भारत जनता अहम। अर्थात इसमें यह बताया जा रहा है कि भारत की जो जनता है वे कह रही है कि मैं ज्ञान, विज्ञान, साहित्य और संगीत तथा कला में जो है संपूर्ण हूँ तथा जो अध्ययन यानी जो आध्यात्मिक कार्य होता है, हमारे देश में कई प्रकार की नदियाँ हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि अध्यात्म सुधा रूपी नदियों में स्नान करके मैं और भी ज़्यादा पवित्र हो गई हूँ। इस तरह से भारत की जनता बोल रही है। मम गीते मुग्धम सम जगत मम नृत्ये मुग्धम सम जगत मम काव्ये मुग्धम सम जगत रस भरिता भारत जनता अहम। अर्थात मैं सारे संसार में
भारत की जनता कह रही है कि मैं जो है सारे संसार में आनंद से भरी भारत की जनता हूँ। मैं जो हूँ आनंद से भरी भारत की जनता हूँ। मेरे गीतों में, नृत्यों में तथा काव्यों में सारा संसार मुग्ध हो गया, यानी पूरा संसार जो है मेरे काव्य में, गीतों में, नृत्य में लीन हो गया है, मुग्ध हो गया यानी उसमें लीन हो गया है। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता अहम। अर्थात मैं भारत की जनता हूँ। मैं उत्सवों से, परिश्रम से, पद यात्रा और देश यात्रा से प्रेम करती हूँ, है ना। मतलब भारत में कई प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, मेहनत का कार्य भी किया जाता है, पैदल यात्राएं भी की जाती है और देश यात्राएं भी की जाती है। लोक क्रीड़ाओं के प्रति आसक्त रहती हूँ तथा अतिथियों को देवता मानने वाली मैं सदा वृद्धि को प्राप्त होती हूँ। इस तरह से भारत की जनता कह रही है कि मैं, मेरे यहाँ जो मेहमान आते हैं उनको देवता के समान मानती हूँ और मैं हमेशा वृद्धि यानी बढ़ती ही रहती हूँ, किसी भी चीज़ में कमी नहीं रखती हूँ, वृद्धि होती रहती है मेरे यहाँ पर। मैत्री में सहजा प्रकृति रसति नो दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि मित्रता मेरा सहज स्वभाव है। भारत की जनता का स्वभाव मित्रता है, सबसे दोस्ती कर लेती है, दुर्बलता के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। भारत की जनता सारे संसार को अपना मित्र मानती है ना, और सभी को मित्र की नज़रों से ही देखती है। यही भारत की जनता की विशेषताएं भी है। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्मण्या भारत जनता अहम। अर्थात मैं सारे संसार में घूम चुकी हूँ, मैं सारे संसार को देख चुकी हूँ। ये भारत की जनता कह रही है ना कि मैं सारे संसार में घूम चुकी हूँ, सारे संसार को देख चुकी हूँ, सारे संसार में काम करती रहती हूँ और मैं कर्म में भारत की जनता हूँ। मेरा कर्म करना, कार्य करना ही यही मेरा कर्म है और मैं भारत की जनता हूँ। आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है।